तो खेलता है कि शासन की मंशा नहीं है। शासन के लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र है। अरे तो कौन आकर के आखिर जो है चुनाव को रोक रहा है? तुम्हारे जीजा आकर के चुनाव को रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है? तुमको बताना चाहिए। मैं चाहता हूं कि छात्र नेता जो है और इनके छाती पे चढ़ के चरमराने का काम करेंगे अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ तो। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हैं अभी हम गोरखपुर प्रांगण में उपस्थित हैं, जहां पे छात्र संघ बहाली को लेकर के 11 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं इनकी है, किस लिए ये, और प्रशासन को क्या कुछ कहना चाहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे और इनसे बात करेंगे। तो जो लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, पहले हम उनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? अनिल दुबे। सर, ये जो छात्र संगठन धरना दे रहा है, किस वजह से धरना दे रहा है? धरना की मांग एक है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए, और जिस तरीके से यह कुलपति हमारा पागल हो चुका है, उसकी दवाई करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाया जाएगा तो छात्र आक्रोशित हो चुके हैं। किसी हद तक छात्र जा करके अपनी मांग को मंगवाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। चाहे जान देना पड़े, चाहे लहू बहाना पड़े, हम लोग सब चीज़ के लिए तैयार हैं। और कुलपति को उसका जो गुरूर है, उस गुरूर को हम लोग तोड़ करके रहेंगे। उसका जो घमंड है, उसके घमंड को हम लोग तोड़ करके रहेंगे और छात्र संघ चुनाव को बहाल करा करके ही रहेंगे। सर, छात्र संघ चुनाव कब से नहीं हो रहा है? छात्र संघ चुनाव जो है 2006-07 के बाद से ही बंद है। एक बार 2016 में हुआ, उसके बाद फिर से लगातार छात्र संघ चुनाव बंद है। और कुछ नहीं, यही योगी आदित्यनाथ जब शासन में नहीं थे तो कहते थे कि छात्र संघ चुनाव होने जरूरी है। इसी विश्वविद्यालय पे आकर के अपने तमाम साथियों को चुनाव भी लड़ाते थे, ऐसा हम लोगों ने सुना है। पर अब जो है जब शासन में आ चुके हैं तो शासन में आने के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं कराते हैं। कुलपति जो है खेलता है कि शासन की मंशा नहीं है। शासन के लोग कहते हैं कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र है। अरे तो कौन आकर के आखिर जो है चुनाव को रोक रहा है? तुम्हारे जीजा आकर के चुनाव को रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है? तुमको बताना चाहिए। अगर इस तरीके का जवाब नहीं दोगे तो हम लोग भी आक्रोशित हो जाएंगे। और हम युवा यहीं पे हैं। हम लोग पिछली दिवाली में जेल में थे, अब इस दिवाली में भी जेल में रहेंगे, पर तुम्हारी औकात को तुम्हारे सामने दिखाने का काम करेंगे। घर पे चूड़ी पकड़ करके हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो है इनके चूल्हों को जलाने का काम करेंगे और ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सर, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासन के द्वारा कोई आश्वासन अभी दिया गया है आप या नहीं अभी दिया गया? गोरखपुर प्रशासन की हैसियत नहीं है कि वो हम लोगों को आश्वासन दे। गोरखपुर विश्वविद्यालय अपने आप में एक स्टेट है, ऑटोनॉमस बॉडी है। यहाँ का कुलपति जो है ये सबसे सर्वोच्च है, डीएम इसके अधीन आते हैं। यहाँ का जो प्रॉक्टर है वो मैजिस्ट्रियल पावर रखता है। उसके बाद भी जब पुलिस आती है, प्रशासन आती है, तो उसके पीछे पता चलता है कि हमारे प्रॉक्टर छिपे रहते हैं। ये हमारे लिए शर्म का विषय है कि हमारा प्रॉक्टर हमसे बात नहीं कर पाता है, हमारा कुलपति हमसे बात नहीं कर पाता है, और पुलिस और प्रशासन हमारे सामने बात करती है। पुलिस और प्रशासन की हैसियत नहीं है कि हम लोगों से बात करें। हम अगर बात करेंगे तो कुलपति से बात करेंगे और कुलपति को हमारी बातों को मानना होगा, अन्यथा हम लोग ईंट से ईंट बजाने के लिए बैठे हुए हैं। सर, कब से आप लोग धरना दे रहे हैं? धरना 9 दिनों से चल रहा है। 2 दिनों से लगभग 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं जब से भूख पे छात्र बैठे हुए हैं। कल रात हम लोग यहाँ पे आए थे, तमाम छात्र सदर अस्पताल में एडमिट हुए, ड्रिप चढ़ा, उसके बाद फिर यहाँ पर आए हुए हैं, मरने की कगार पे आ गए हैं। पर यहाँ के कुलपति जो है यहाँ पे सुध लेने नहीं आए हैं। सबसे बड़ी बेशर्मी का विषय ये है कि आप हमारी बात मानो या ना मानो, हम आपको गार्जियन मानते हैं, हम आपको पिता तुल्य मानते हैं। अगर हम अपने घर में एक समय खाना नहीं खाते हैं तो हमारे माँ बाप पूछते हैं, बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? हो सकता है हमारी मांग वो ना पूरा करें, कम से कम आश्वासन देते हैं, नहीं खा लो पी लो। पर यहाँ का जो गार्जियन है हमारा, वो एक बार आकर के हमारा सुध लेने को नहीं तैयार है। तो हम भी तैयार हो चुके हैं कि हम आपको गार्जियन नहीं मानेंगे, उल्टा आपका बाप बन करके हम लोग गार्जियन बन जाएंगे और आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। सर, अभी देखा गया है 2 ही दिन में प्रशासन ने 37 लाख अभ्यर्थियों को पेट का एग्जाम दिलाने के लिए मजबूर कर दिया। तो सर, उस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से 37 लाख विद्यार्थी सड़कों पे घूम रहे थे और कोई उनकी आवाज नहीं उठाना चाह रहा था, अगर छात्र संघ का चुनाव हुआ होता, यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर कोई छात्र संघ का अध्यक्ष होता तो आज दिखा देता कि पेट का जो एग्जाम करवा रहे हो, जो छात्रों को दर दर भटका रहे हो, तुम्हारी हैसियत तुमको बताने का काम करता। और छात्र संघ अध्यक्ष जब अपने छात्र संघ भवन से निकलता तो सरासर रास्तों पे आग लग जाता और उनकी हैसियत उनको पता चल जाती। इसीलिए वो चाहते नहीं है कि छात्र संघ मजबूत हो और छात्र कमजोर यहाँ बैठे रहें। ये उनकी मंशा है, पर हम उस मंशा को पूर्ण नहीं होने देंगे।
कुलपति अभी तक मिलने के लिए क्यों नहीं आया सर? कुलपति इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसको पता है यहाँ आकर के आखिर वो कौन सा मुंह दिखाएगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय में रह करके आर्थिक भ्रष्टाचार करता था, वहां से भाग करके आया तो यहाँ पर आकर के आर्थिक भ्रष्टाचार कर रहा है। अपनी तानाशाही दिखाते होंगे वो, उनकी तानाशाही यहाँ के कर्मचारी झेलते होंगे, यहाँ के शिक्षक झेलते होंगे। हम लोग नहीं झेलने वाले हैं। हमारे सामने आकर के तानाशाही वाली बात करेंगे, उल्टा सीधा बात करेंगे तो उल्टा सीधा जवाब पाएंगे। इसी डर से वो तानाशाह आदमी है, वो सबको अपनी बात सुनाता है। यहाँ आकर के हम लोग की उसकी बात सुननी पड़ेगी, इसलिए वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। सर फीस को लेकर के क्या कहेंगे आप? फीस जो बढ़ाया गया है, अभी देखा गया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी फीस बढ़ाया गया है, तो उसके बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ, छात्र संघ को कमजोर करने के बाद से यही मंशा है। आज विद्यार्थी अंदर बंद हैं, कभी इधर कोई आता है, कोई एक अलग से उधर जाता है, लगातार राउंड पे राउंड मार रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। कौन बोलेगा? आखिर कुलपति से कौन बात कर लेगा? मेरे पास अधिकार नहीं है, इनके पास अधिकार नहीं है, किसी छात्र के पास अधिकार नहीं है। पर जब छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया होता, छात्र संघ का महामंत्री चुना गया होता, तो वो डंके की चोट पे बात करता और कहता कि अगर यहाँ छात्र अगर इसी तरीके से इधर उधर घूमेंगे तो तुमको भी सड़कों पे घूमना पड़ेगा, बंद कमरे में ऑफिस के में बैठ करके एसी का हवा तुम नहीं ले सकते हो। इसीलिए इसी मंशा से वो छात्र संघ को बंद कराते हैं, फीस वृद्धि करते हैं, सीटों को कम करते हैं और तमाम तरीके की समस्याओं को उत्पन्न। सर अभी लगातार देखा जा रहा है, जब रिजल्ट जारी हुआ है तो उसमें बहुत गड़बड़ियां हमें देखने को मिल रही थी, तो सर क्या उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या नाम होगा सर? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। बादल चतुर्वेदी, प्रदेश सर अभी रिजल्ट आया है एलएलबी का, मैं बता दूं उसमें काफी गड़बड़ियां देखने को मिली, दोबारा रिजल्ट जारी किया गया, उस पर क्या कुछ कहेंगे? अगर छात्र संगठन रहता तो क्या कुछ कर पाता उसके लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुलपति चाहते ही नहीं है छात्र संघ चुनाव हो। अगर छात्र संघ चुनाव होगा तो जो अध्यक्ष महामंत्री चुने जाएंगे वो छात्रों की आवाज़ उठाएंगे, छात्रों की बात को रखेंगे। वो चाहते नहीं कि चुनाव हो। अगर चुनाव होता तो छात्र नेता उनकी समस्या को उठाते, और शुद्ध रूपेण ये चाहते नहीं है कि चुनाव हो, इसीलिए वो चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। तो सर आप लोग कब से धरने पे आप लोग बैठे हैं? देखिए, हमारे तमाम क्रांतिकारी भाई विगत 11 दिनों से धरने पर बैठे हैं और 3 दिनों से ये भूख अनशन पर बैठे हैं। अच्छा, भूख अनशन पे बैठे हैं जी। इनकी बातें नहीं माने गए। तमाम छात्र नेता देखे, जितने लोग आपके सामने बैठे हैं सभी लोग हॉस्पिटलाइज थे, आपके सामने बैठे, लेकिन यहाँ के तानाशाह कुलपति एवं तानाशाह प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रहेगा। जिन्होंने अभी तक इन्होंने किसी ने इन लोगों की सुध नहीं ली, इनसे कोई पूछने नहीं आया आपका क्या हालचाल है। ये तानाशाही है और इन तानाशाहियों को मैं बताना चाहता हूँ कि छात्र नेता जो है और इनके छाती पे चढ़ के चरमराने का काम करेंगे अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ तो। सर कुलपति के द्वारा कोई आश्वासन अभी तक मिला या नहीं? देखिए, कुलपति तानाशाह है, वो अभी तक आया ही नहीं। अपने छात्रों को, जैसे कुलपति जो होते हैं विश्वविद्यालय के बच्चों के गार्जियन होते हैं, गार्जियन बच्चों को पूछता है, अभी तक कोई भी उनका प्रतिनिधि हाल चाल तक लेना नहीं आया। 11 दिन बीत गए, आप देख सकते हैं सभी लोग हॉस्पिटलाइज हैं और कुलपति क्या आश्वासन देगा? कुलपति आना नहीं चाह रहा है, कुलपति बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, उल्टा मुकदमे लगाने की बात करते हैं। यहाँ जो भी छात्र नेता बैठा है सभी भगत सिंह के स्वरूप में बैठे हैं, कोई भी थाने से मुकदमों से डरने वाले लोग नहीं हैं यहाँ पे। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे छात्र संघ बहाली को लेकर के लगातार 11 दिनों से बच्चे धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कुलपति इनसे मिलने के लिए नहीं आए हैं। आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू, हमारे कैमरामैन शिवम पाटर के साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।